साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में सफलता के बारे में चर्चा करने जाते हैं। आखिर सफलता है क्या? यदि आप सफल हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, और यदि आप सफल होना भी चाहते हैं तो आपके लिए और इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो शुरू करने के पहले, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये आप जानते हैं। कौन नहीं जानते इस बात को? हर व्यक्ति जानता है। आखिर सफल हम हैं क्या, हमें सफलता है या नहीं है, इन सारे बिंदुओं को क्रम का डिटेल से जो है देखते हैं। आखिर सफलता के मापदंड क्या होते हैं? सफल होना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। फिर भी हम सफल हैं या नहीं हैं, इसके लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सफलता के कुछ मापदंड बताए गए हैं। उन पर पहला पॉइंट आता है हेल्थ, स्वास्थ्य। एक सफल व्यक्ति को स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। क्या है ये स्वास्थ्य? स्वास्थ्य के बारे में हम जानेंगे। नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस बट आल्सो मेंटल एबिलिटी इज हेल्थ, यानी केवल शारीरिक दक्षता और नहीं, हमारी मानसिक योग्यता भी स्वास्थ्य अच्छा हो सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं, यदि कोई बहुत हट्टा कट्टा पहलवान हमें दिखाई दे और उसका हाइट भी उसकी अच्छी हो, अच्छा मोटा ताजा हो, इसके बाद भी उसका यदि विवेक, वो ब्रेन उसका काम नहीं करता, विवेक नहीं कर पाता है, तो क्या हम उसको अच्छे स्वास्थ्य मानेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है टाइम। समय की कीमत क्या है? समय की कीमत हर व्यक्ति जानता है, फिर भी टाइम इज वेरी प्रीशियस। बल्कि बहुत से विद्वान ने यही बताया, नो अदर फैक्टर इज प्रीशियस एज टाइम इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में कोई भी ऐसा तथ्य है ही नहीं है जितना कीमती समय है। यदि हम कहीं जाते हैं, हमें कोई काम पड़ता है, हमारे कोई दिक्कत ना हो, कहीं भी हम जा सकते हैं, हमारे पास क्या फ्री टाइम है? क्या अपनी फैमिली को हम टाइम दे सकते हैं? यदि हमें कहीं जाना है 10 दिन 15 दिन 1 साल 2 साल के लिए भी, हमारा कोई काम डिस्टर्ब किया, हमारे पास ऐसा टाइम है? यदि टाइम है तो सही है, और नहीं है तो इस सफलता का बिंदु नहीं आएगा। अगली तीसरे नंबर का पॉइंट आता है संपत्ति, प्रॉपर्टी। कौन नहीं जानता प्रॉपर्टी का क्या महत्व है? हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्रॉपर्टी तो होना बहुत आवश्यक है। प्रॉपर्टी को छठवां तत्व बताया गया है। प्रॉपर्टी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। क्या हमारे पास प्रॉपर्टी है? देखते हैं प्रॉपर्टी का महत्व क्या है। बताया है, मनी इज नॉट गॉड, यानी पैसा भगवान नहीं है। यट इट इज नॉट वीकर देन गॉड, फिर भी भगवान से कम नहीं है। साथियों, पैसे के महत्व को हर जगह हर स्थिति में हर व्यक्ति जानता है, फिर भी क्या हमारे पास है? यदि नहीं है तो हम सफल नहीं। अगली बात आती है सम्मान। सम्मान जो है हर व्यक्ति चाहता है। एक पशु पक्षी भी सम्मान चाहते हैं। इसका दूसरा नाम है सम्मान, का दूसरा नाम स्नेह भी हो सकता है, सत्कार भी हो सकता है, रिस्पेक्ट भी हो सकता है। तो ऑनर इज वेरी नेसेसरी टू एवरीवन। सम्मान हर व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे पास सब कुछ हो, संपत्ति हो, लेकिन हमें कहीं सम्मान ना हो, क्या हम ऐसी जिंदगी जी सकते हैं? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए सम्मान का होना बहुत जरूरी है। लास्ट और पांचवा पॉइंट आता है सुरक्षा, सिक्योरिटी। क्या है ये सिक्योरिटी? कैसे मानेंगे हम सिक्योर है कि नहीं है? सिक्योरिटी को देखते हैं, क्या है ये सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बारे में बताया जाता है, एवरीबॉडी वांट सिक्योर टू हर नॉमिनी। हर व्यक्ति अपनी नॉमिनी को, अपने वास को सिक्योर, सुरक्षा प्रदान करना चाहता है। मान लीजिए एक IAS PCS कोई भी उद्योगपति कुछ भी हो, देखते हैं कि ऐसा ना हो बल्कि हो जाता है, इसको अपन रोक नहीं सकते क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। एक कलेक्टर हो और एक साइड उसका ऑफिस लगा है, दूसरी साइड उसका जो है परवाल लगा हुआ है, किसी भी कारण से उसको बाई दफे कुछ हो जाए
क्या उसकी नॉमिनी उस आईएएस की दम से उसको कोई काम ना करना पड़े या आईएएस बन जाए? संभव है? बिल्कुल नहीं। और आपने बहुत से ऐसे परिवार देखे होंगे जिस परिवार का मुखिया चला जाता है उनको कुछ भी ना करना पड़े, ऐसा कोई अपने पास ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं है। यदि नहीं है तो हम सिक्योर नहीं हैं। साथियों, अब सफलता के मापदंडों को आपने देखा। ये 5 मापदंड यदि आपके पास हैं, यदि 5 के 5 बिंदु हैं, स्वास्थ्य, समय, संपत्ति, सम्मान, सुरक्षा, तो आप सफल हैं। नहीं तो आपको अतिरिक्त कोई कार्य करने की अति आवश्यकता है। देखते हैं क्या है ये सफलता, कैसे जानें, कैसे प्राप्त करते हैं। आइए एक कहानी के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। एक किसान के 2 जुड़वा बेटे थे। एक का नाम रामलाल और दूसरे का नाम श्यामलाल था। दोनों की शादी हुई, बड़े हो गए। कुछ दिनों के बाद माता पिता चले जाते हैं, सबको जाना है, जाना पड़ेगा, जाते हैं। भाइयों में बंटवारा हुआ। जो भी किसान की प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी का जो बंटवारा इस तरह से हुआ कि रामलाल ने कुछ अच्छी ज़मीन ले ली, यानी समतल लेवल जिसको कहना चाहिए, और श्यामलाल को ऊबड़ खाबड़ यानी गड्ढेदार ज़मीन दे दी। समय बदला, परिस्थितियाँ गुजरी, बहुत प्रॉब्लम जा रही थी और आराम से रामलाल तो अपनी फसल को बढ़िया पैदा करता था, लेकिन श्यामलाल बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। उसने दिमाग लगाया, आखिर मैं करूं क्या? हमें जो भी चीज़ चाहिए उसके हमें बीज रोपना पड़ते हैं साथियों। यदि हमें स्वास्थ्य चाहिए, इसका भी बीज बोना पड़ेगा। समय चाहिए, इसका भी बीज बोना पड़ेगा। ये जो भी कुछ चाहिए हमें उसका बीज बोना पड़ता है, तभी वो हमें प्रोडक्शन हो सकता है। ये नेचुरल लॉ है। अब उनके सामने समस्याएं तो बहुत सारी थीं, लेकिन उन्होंने विवेक, साहस, धैर्य से काम लिया। विवेक, साहस, धैर्य। विवेक क्या किया? जमीन को 3 भागों में अलग अलग जो है बंटवारा किया। जो बिल्कुल समतल टाइप की थी उसमें कुछ सब्जियां लगा दी, और थोड़ा जो ऊपर गड्ढा टाइप का था उसमें कुछ ऐसे पौधे रोप दिए जो 6 महीने 7 महीने बाद फल देंगे। और जो सबसे ऊपर के टापू थे उनमें उसने क्या किया, बड़े बड़े फलदार बहुत है, जैसे आम हो गया, इस तरह से जो 4-5 वर्ष में जो फल देते हैं या 3 साल में फल देते हैं, उन पौधों को उसने रोपना शुरू किया। कुछ समय बाद सब्जी पैदा होने लगी, जिससे उनकी ये जो है संपत्ति अर्निंग यानी शुरू हो गई। चलते चलते उसने क्या किया, बगल में एक नाला था, उससे बेचारे पहले पानी ढो ढो करके बर्तनों में भर भर के पति पत्नी जो है डालते थे, और एक दूसरे को ही उन्होंने सम्मान देना शुरू किया। उनके पास था क्या? कुछ भी नहीं था। सब्जी बेच बेच के अपना काम चलाते रहे। धीरे धीरे जैसे ही अर्निंग हुई, अर्निंग करते करते उन्होंने एक पाइपलाइन बिछाई, उस नाले के यहाँ से पानी डालना शुरू किया। पाइपलाइन के माध्यम से उन पेड़ों तक, पौधों तक पानी आने लगा। धीरे धीरे अर्निंग और हुई। जो कुछ मध्यम टाइप की ऊंचाई पर जो पौधे लगे थे उनने भी फल देना शुरू किया। अर्निंग जैसे हुई, उन्होंने जो है मोटर की व्यवस्था की, मोटर लगा दिया। सब जगह पूरी खेती में पानी जाने लगा। हर प्रकार के पौधे उसको जो है मौसमी फल देने लगे, समय टू समय, सम इस तरह से वो फल देने लगे। उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। सभी जगह उसकी ख्याति फैलने लगी, चर्चा का विषय बन गया। फैलते फैलते जब ऐसा हुआ, कभी कभी कोई संत आता है। एक संत आया वहाँ पर, और उसकी ख्याति को सुन करके उसने उस किसान के बगीचे को देखना चाहा। और जैसे वो पहुँचा तो श्यामलाल ने उसको बड़े ही सुंदर सुंदर आदर भाव के साथ उस संत जी को जो है फल दी, भेंट किए, और जो है उनका सम्मान किया। संत जी कहने लगे कि इस तरह की प्रॉपर्टी बड़े भाग्यशाली को ही मिलती है। आपके कई जन्मों के पहले के भाग्य होंगे जो आपको इस प्रकार की संपत्ति प्राप्त हुई है। श्यामलाल मन ही मन सोच रहा था, यदि ये संत जी उस समय आते जब यहाँ कुछ ही पैदा नहीं होता था, क्या उस समय भी ये यही शब्द बोलते
कदापि नहीं, कभी नहीं बोल सकते थे। साथियों, वक्त बदलता है। हुआ क्या, कुछ समय के बाद उस जगह पर जहाँ पर वो किसान रहता था, उसके आसपास एक अकाल पड़ गया, यानी सूखा पड़ गया, और वहाँ के बहुत सारे ग्रामीण या कई भी व्यक्ति भूखों मरने की कगार में हो गए। लेकिन श्यामलाल के पास प्रॉपर्टी अच्छी थी, उसके फल लगातार आते रहते थे। ऐसा नहीं है कि सूखा का असर उसके ऊपर नहीं पड़ा, प्रभाव तो पड़ा, लेकिन कुछ उसके पास ऐसे पौधे थे जो कुछ ना कुछ फल तो देते ही थे। रामलाल की दशा देख करके श्यामलाल को बहुत दुख हुआ कि मेरा भाई है, भले ही इसने कुछ भी किया हो, उसने जाकर उसकी सहायता करना चाहा, और जैसे ही श्यामलाल रामलाल के पास जाता है, उसकी दशा को देख करके परेशान हो जाता है। साथियों, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, और वो बोलता, भैया मैंने तो आपके साथ में बहुत बुरा किया। बोले, बिल्कुल नहीं, आपने मेरे साथ में कुछ भी बुरा नहीं किया। यदि आप मुझे उस प्रकार की जमीन दे भी देते तो शायद आज दोनों परिवार भूखों मर सकते थे। मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, जो भी खाने पीने के लिए है, इसमें आप खाइए पिए, और दोनों मिल के रहने लगे। साथियों, विवेक साहस से ही सब सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। अब क्या उस श्यामलाल के पास सब कुछ था? देखते हैं इसमें। जी हाँ, उसके पास मौसमी फल थे, खाता था, स्वास्थ्य भी अच्छा था, और मेंटल एबिलिटी भी अच्छी थी। समय क्या उसके पास था? बिल्कुल था। यदि वो कहीं चला जाता, क्या उसके बगीचे से पैदावारी खत्म हो सकती थी? बिल्कुल नहीं। संपत्ति बिल्कुल थी, सम्मान, उसकी ख्याति जो है फैल रही थी, आपको बताया। सुरक्षा, बिल्कुल सुरक्षा थी, बिल्कुल सुरक्षा थी। सिक्योरिटी अगर नहीं होती तो क्या वो अपनी भाई की मदद कर सकता था? साथियों, किसी ने कहा है, सक्सेस नेवर फॉल्स समवन लेफ्ट, सक्सेस नेवर फॉल्स समवन लेफ्ट। सफलता किसी की गोदी में कभी नहीं गिरती है। इट कैन टेक सिस्टमेटिक वर्क विथ डिस्क्रेशन, यानी विवेक, साहस यानी करेज, और धैर्य, पैसेंस। साथियों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप बहुत ही बुद्धिजीवी है, आपने मेरी बात को बड़ी सावधानी से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभारी है। और ये अगर जन जन को वीडियो चला जाए, साथियों, आज हमारे देश में किस प्रकार से परिस्थितियां हैं, आदमी कैसे परेशान हो, उसको दूसरी जगह ढूंढने की कुछ भी जरूरी नहीं है, बल्कि जो उसके पास संसाधन है, जो भी संसाधन है, उसमें यदि वो विवेक, साहस, धैर्य से काम करे तो शायद सफल हो सकता है। और अगर ये मेरी बात को आपने जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया तो आप बहुत बहुत आपको शुक्रिया। राष्ट्र का हित कर रहे हैं। भारत माता की जय।